ओम गणेश, जय सियाराम, हरिओम। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में एक बार पुनः आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से, सहज तरीके से, उत्तम श्रेष्ठ तरीके से आप घर पे ही भस्म कैसे बना सकते हो। घर पे ही, ध्यान से सुनिएगा, घर पे ही आप भस्म जो बिल्कुल सिंपल वे में कैसे बना सकते हो, आज मैं प्रैक्टिकल आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। अब इससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको स्पष्ट करना चाहूँगा। जो मैं तरीका बता रहा हूँ वो बहुत ही उत्तम, श्रेष्ठ, सरलतम होगा यह माना जाता है, क्योंकि जब आप अपना नित्य कर्म, पूजा पाठ, तप, यज्ञ आदि जो भी नित्य कर्म आप अपने घर के ही मंदिर के सामने और आप अपने ही घर के भगवान के सामने कर रहे हो साक्षी स्वरूपी ने, अब उसी के सामने जब आप यह मंत्र जाप तप अनुष्ठान करते हो और उस समय आपने जो धूप बत्ती प्रज्वलित की है, बस उसी से ही आप स्वयं घर पे भस्म बना सकते हो। ये है सरलतम प्रकार। दूसरा वे होता है कि आपके घर में या आपने कभी बड़ा यज्ञ करवाया हो, आप बड़े यज्ञ का मतलब ये होता है जैसे नवचंडी यज्ञ हो गया, शतचंडी यज्ञ हो गया, लघु रुद्र यज्ञ हो गया, सहस्त्रचंडी यज्ञ हो गया, वास्तु यज्ञ हो गया, नवग्रह शांति यज्ञ हो गया। तो उसमें जो समीधा भस्मित होती है, सिंपल वे में कहूँ, लकड़ियों को जलाना, उसमें ये, हालांकि ये जो शब्द भाषा सही नहीं है, ये सिर्फ सबको इजी समझ में आए इसलिए बोल रहा हूँ। अदरवाइज जो यज्ञ में काष्ठ प्रयोग किए जाते हैं, समिध प्रयोग की जाती है पवित्र वृक्षों की, उसकी जो भस्म अंत में होती है उससे भी आप इसी तरह से भस्म बना सकते हो। लेकिन मानिए कि वो अगर तरीका आपको ना आता हो, कन्फ्यूज होते हो या कैसे बनाना है नहीं पता है, तो ये सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, सबसे उत्तम आप स्वयं अपने घर पे बना सकते हो। और वो कैसे बनाना है तो अब मैं आपको दिखा रहा हूं, वो आप देखिए। अब जैसे ने आपने शुरुआत में देख लिया कि जिस प्रकार से धूप बत्ती मैंने प्रज्वलित की थी, और मैं कुछ चीज़ें स्पष्ट करना चाहूँगा। मैं सिर्फ धूप बत्ती की बात कर रहा हूँ और वो भी अच्छी वाली। हालांकि बहुत लोगों को ये प्रश्न होगा कि गुरुजी अभी कहाँ देखने जाए, क्या देखने चाहिए, लेकिन हर एक चीज़ अच्छी मिलती है, हमें थोड़ा सा खोजने का प्रयत्न करना है और आपको जो अनुकूल लगे उस तरह से आप ला सकते हो। जैसे आपने वो देखा, जो धूप बत्ती का मैंने वीडियो भी एक आपको दिखाया है, मतलब प्रैक्टिकली, कि वो धूप बत्ती चल रही थी, तो अभी भी शायद थोड़ी सी यहाँ पर है, गर्म है, आप देख सकते हो। तो ये धूप बत्ती को एक तरह से पूर्ण रूप से भस्मित हो जाने दीजिए। अब दूसरा क्या है कि जैसे ये धूप बत्ती भस्मित हो जाएगी तो मैंने यहाँ क्या किया है, मैंने यहाँ गुलाब का इत्र लिया है। अब आप जो इत्र चाहे वो ले सकते हैं, कोई भी इत्र, थोड़ा सा उस भस्म में डालने के लिए। चाहे आप मोगरे का लीजिए, जास्मिन का लीजिए, गुलाब का लीजिए, कोई भी सुगंधित थोड़ा सा इत्र लेना है इसमें डालने के लिए। अब देखिए, ये जो भस्म है, ये भस्म जैसे अगर मैं आपको बताऊं, दिखाऊं, तो थोड़ी सी शायद अभी गर्म है, तो जब पूर्ण रूप से एक भस्म ही हो जाए, और मैं स्पष्टता करूं कि यहाँ यज्ञ कुंड का बहुत ही छोटा यज्ञ कुंड है, वीडियो में कभी कभी बड़ा लगता होगा, लेकिन काफ़ी छोटा यज्ञ कुंड है जो नित्य में यज्ञ करता हूँ। लेकिन मैंने भस्म भी इसी में, या धूप बत्ती जो होती है मैं इसी में करता हूँ, ताकि एक यज्ञ करने जैसी कभी कभी आपको फीलिंग भी आएगी। और उसके पश्चात ये जब हो जाए पूर्ण रूप से भस्म, तो उसके बाद आप थोड़ा चेक कर लीजिए। अब दूसरा मैं कहूँ कि ये जो धूप बत्ती मेरी है वो प्रॉपर एक सॉफ्ट जैसे पाउडर की तरह होता है, आप देख सकते हो ये भस्म उसी तरह से हो गई है, इसीलिए मुझे इसे छानने की आवश्यकता नहीं होगी। पूर्ण रूप से देखिए, आप प्रॉपर पाउडर की तरह आपको लगेगी, तो इसीलिए मैंने ये पूर्ण रूप से ऐसे भस्मित होने दिया। अगर आपको लगता है कि उसमें जैसे मतलब थोड़ा सा भी थोड़ी सी भी आपको रफ भस्म लग रही है, तो आप एक कॉटन के कपड़े में या किसी भी अच्छी छन्नी है उसमें छान सकते हो भस्म को। भस्म को छान लेने के बाद किसी भी डिब्बी में, या जो पवित्र कोई
डिब्बा हो, जैसे चांदी की डिब्बी हो गई, पित्तल की हो गई, मतलब एक तरह से अगर मैं बोलूँ किसी भी पवित्र जगह पर या पवित्र पात्र में उसको रखिए और हर रोज़ फिर उसको प्रयोग करना है। अब जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो इत्तर था गुलाब का, वो इत्तर मैं अब इसमें थोड़ा सा डाल रहा हूँ। हालांकि मैंने कहा कि आपको ध्यान रखना है कि भस्म को ठंडा होने देना है पूर्ण रूप से, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा, देखिए मैंने थोड़ा सा डाल दिया इत्तर। अब ये डाल देने के बाद इसको ना पूर्ण रूप से जैसे मिश्रित कर दीजिए। ध्यान रखना है कि गर्म ना हो। अब ये देखिए बहुत सुंदर भस्म रेडी हो गई है, बहुत ही सुंदर। और ये हो जाने के बाद ये काफ़ी सॉफ्ट पाउडर की तरह है। मैं आपको प्रॉपर मिश्रित करने के बाद देखो दिखा रहा हूँ, ये आप मेरे हाथ में देख सकते हो। ये हो गई पूर्ण रूप से पाउडर की तरह। अगर रफ़ है तो आपको वो छाननी पड़ेगी किसी छन्नी में या कॉटन के कपड़े से, लेकिन आप देख सकते हो ये पूरा पाउडर की तरह एकदम सॉफ्ट है। और इसी भस्म को फिर संग्रहित कर दीजिए। इतनी भस्म हुई, हर रोज़ ऐसे आप पहले एक भस्म का एक पूरा डिब्बा भर लीजिए। उसके बाद उस भस्म को छान लीजिए। उसका जो पाउडर फॉर्म हो गया उसमें आपको जो भी पसंद हो फ्लेवर थोड़ा सा इत्र डाल दीजिए और उसके पश्चात ये भस्म रेडी हो गई। अब फिर करना क्या है, जैसे इसी भस्म को लेने के बाद आपको सिर्फ मंत्र बोल के, जैसे ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनैः, इससे ये भस्म अभिमंत्रित हो गई। या फिर जैसे आप वैदिक मंत्र भी जैसे बोल सकते हो, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनं मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। अगर आप नित्य संध्या करते हो तब यह मंत्र बोलना है। या फिर जैसे भस्म को अभिमंत्रित करने के लिए संध्या में एक मंत्र है कि ओम अग्निरिति भस्म वायुरिति भस्म जलमिति भस्म स्थलमिति भस्म व्योमिति भस्म सर्वगु हवा इदम भस्म मन एतानि चक्षुगुखि भस्मानि। ये बोल के फिर आप इसी भस्म को अपने सिर पे लगा सकते हो टीके के रूप में, या त्रिपुंड भी इसका लगा सकते हो। और ये सारे कोई मंत्र ना आए तो आप चिंता मत कीजिएगा, सिर्फ नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय बोल के भी इसी भस्म को अपने शरीर के ऊपर लगा सकते हो। और मैं स्वयं इसी वे में इसी तरीके से भस्म बनाता हूँ। जब जब यज्ञ होते हैं तो यज्ञ के, या नित्य ऐसे जब धूप बत्ती प्रज्वलित करने के बाद उसके भी भस्म में एकत्रित करके अभिमंत्रित करके रखता हूँ और वही मैं अपने शरीर के ऊपर लगाता हूँ। तो जैसे आपने देखा कितना सहज है, कितना सरल है, कितना उत्तम है, कितना श्रेष्ठ है, ना इसमें कोई मिलावट है, ना इसमें कोई केमिकल है, और उसका आप प्रयोग कैसे कर सकते हो वो आपने स्वयं देखा। तो क्या आपको ये तरीका पता था? अभी क्या आप भी ऐसे अपने घर में भस्म बनाओगे? तो हाँ, अवश्य बनाओगे, बना सकते हो और इसी का प्रयोग भी अन्य अन्य प्रकार से कर सकते हो। जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि अगर कोई बीमार है, ज़्यादा नहीं, इसमें से थोड़ी सी एक चुटकी भर भस्म पानी में डाल के आप उसको पिला सकते हो या खुद भी पी सकते हो। ज़्यादा नहीं, मैं अगेन कहता हूँ ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ी सी भस्म। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि किसी ने कुछ किया है, कराया है, ये है वो है, तो थोड़ी सी भस्म अपने राइट हैंड में लेकर या इन 3 उंगलियों के ऊपर लेकर मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनैः, यह मंत्र बोल के उसके सिर के ऊपर ऐसे लगा दीजिए। फिर भी अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो भस्म को अपनी हथेली में रखिए और रात्रि सुक्तम जो है, रात्रि सुक्तम ओम विश्वेश्वरीम ब्रह्मोवाच से लेकर ओम विश्वेश्वरीम जगद्धात्रीम, जो दुर्गा सप्तशती से पूर्व और दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में दी गई है सुक्तम, जो ब्रह्मा जी द्वारा इंद्र आदि देवताओं के सहित जो स्तुति की गई थी ब्रह्मा जी द्वारा, तो उस स्तुति का पाठ करके उससे भी, उस भस्म लेपन को करने से भूत प्रेत पिशाच आदि कुछ भी होगा सब निकल जाएगा। तीसरा, अगर आपके घर में वास्तु दोष है, आपको ऐसा लग रहा है, तो यही भस्म थोड़ी लेकर जमीन के अंदर गाड़ दीजिए, कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत शांति मिलेगी। उसके अलावा अगर आपको नेगेटिविटी फील होती है, बुरे बुरे स्वप्न आदि आते हैं, तो इसी भस्म को थोड़े से जल में रखकर घर के अंदर छिड़काव कर लीजिए, कुछ भी ऐसा होगा नहीं। और सबसे अंतिम और श्रेष्ठ उपाय, अगर आपको लगता है
आपके परिवार के ऊपर, आपके घर के ऊपर कोई कुछ ऐसी तंत्र क्रियाएँ करने की अगर कोशिशें कर रहा है, तो पानी में यही भस्म थोड़ी डाल देने के बाद उसको आप अपने घर के आउटसाइड ऑफ द हाउस, मतलब आपके घर के बाहरी और सभी जगह पर वो छिड़क दीजिए, ताकि अगर कोई कुछ भी करने की कोशिश, प्रयत्न करेगा, तो ये भस्म से एक ऐसा कवच बनेगा, कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो इस तरह से भस्म के ऐसे प्रयोग कर सकते हो। और इसके अलावा जो नित्य एक चीज़ तो करनी ही है, प्रातः काल जब भी आप अपना पूजा पाठ, नित्य कर्म, जप तप, यज्ञ कुछ भी करने बैठते हो, तो शुरुआत में ही आचमन के पश्चात इसी भस्म का आप त्रिपुंड बना सकते हो या टीका लगा के अपने दिन की शुरुआत कर सकते हो। तो इस तरह से आप भस्म के प्रयोग और घर पे ही खुद भस्म बना सकते हो। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ।